दोस्तों, निफ्टी के एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज अपन ने कैप्चर किया हीरो जीरो ट्रेड, उसके एनालिसिस में आपके साथ में शेयर करूंगा। और बहुत ही अच्छा ट्रेड रहा, और कैसे मैंने उसको मैनेज किया, कैसे क्या मेरी एनालिसिस थी, वो आपके साथ में मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। ठीक है। देखो, यहाँ पे अपना जो प्लान था वो क्या था कि भाई मार्केट जैसे कंटिन्यूसली गिर रहा है, क्योंकि 4 आवर का ओवरलैपिंग एफवीजी था। ठीक है। 15 मिनट पे अपने कौन कौन से लेवल थे? अपने लेवल थे, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो था अपना, वो क्या था? 15 मिनट का मेजर ऑर्डर ब्लॉक था, जहां से अपन को बाइंग का प्लान करना था। ठीक है। अब मार्केट में आपको यहाँ से एक बाइंग की ये कैंडल दिख रही होगी अच्छी खासी, यहीं पे अपना हीरो जीरो प्लान हुआ था, और बिल्कुल यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई थी। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि ये जो लेवल आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे ऑर्डर ब्लॉक्स, ये क्या है, लोअर टाइम फ्रेम के मेरे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, जो कि क्या थे, पेंडिंग थे। ठीक है। अब ये एक भी मिटिगेट नहीं हुआ था, मार्केट बिना इनको मिटिगेट करे ही फॉल करता हुआ जा रहा था। और देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट इसको जो है मिटिगेट करने जाएगा। और जब मार्केट यहाँ तक पहुंच चुका था, जब तक भी कोई मिटिगेशन नहीं हुआ था, इसका मतलब ये है कि अब यही एक 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था अपने पीओवाई जोन से पहले, जहां से मार्केट को एक रिवर्सल लेना था। ठीक है। क्योंकि मार्केट आज गैप अप हुआ, मार्केट डाउन गया, तो क्या हुआ इसके अंदर? मार्केट थोड़ा बहुत हाई लगाया, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखो कैंडल, देखो कैंडल कैसे बनती है। ओपन हुआ, मार्केट हाई लगाया, मार्केट ने लो लगाया। अब लो पूरे दिन में मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा है, तो एक पुल बैक के साथ में बंद होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और मैंने आपको बोला भी था कि यहाँ पे क्या है, 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक भी है, एफवीजी भी है, साथ ही साथ में 4 ओवर के ऊपर भी सेम चीज यहाँ पे आपको दिखाई दे रही थी। ठीक है। अब इतना सब कुछ होने के बाद में यहाँ पे मैंने पिन पॉइंट पे एंट्री कैसे कर ली? इसको मैंने रिफाइन किया 3 मिनट के ऊपर, और 3 मिनट के ऊपर, 1 मिनट के ऊपर रिफाइन करने के बाद में मुझे एक चीज मिली। ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक था, जो कि मेरा 1 मिनट के ऊपर था। और यहाँ पे मुझे 3 मिनट के ऊपर ओवरलैपिंग एफ दिख रही है। ठीक है। ओवरलैपिंग एफ दिखने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, मार्केट के अंदर एक डायरेक्ट शूट अप देखने को मिलता है। जब जैसे ही मुझे ये वाली कैंडल शो करने को मिलती है और इनसाइड बार का फॉर्मेशन मिलता है, इस हाई के ऊपर मेरी एंट्री होती है और मेरा स्टॉप लॉस के नीचे होता है। और यहाँ पे जाके मेरा टारगेट डन हो जाता है। और ये वाला लेवल मैंने मेरा टारगेट रखा कि मार्केट जो है वो अपना यहाँ पे आके ही क्लोज हुआ था, और यहाँ पे मेरा टारगेट डन हो चुका था। मुझे अच्छा खासा प्रीमियम में मूव मिल चुका था। चाहे वो 23,500 का प्रीमियम था, जो कि 55 से मेरा 105 के आसपास का मूवमेंट मुझे देखने को मिला था। 50 पॉइंट का मुझे प्रीमियम में अच्छा खासा मूव मिल गया, और मुझे क्या ही चाहिए था। ठीक है। पेन पॉइंट अपनी एंट्री हो चुकी, तो अच्छा खासा टारगेट मुझे देखने को मिल चुका था। ठीक है। अब उसके बाद में कौन सी चीज है? अब उसके बाद देखते हैं कि अपन कि भाई अब जो ट्रेड है मार्केट में अपन को कहाँ पे देखने को मिल सकता है, और कहाँ पे मार्केट का नेक्स्ट जो मोमेंटम है वो अपन को जो मार्केट की तरफ से है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो देखो, अपने जो ऊपर की पीओआई, ये जो लेवल्स है, लोअर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, ये क्या है, पेंडिंग पड़े हुए थे, इनको अब हटा देते हैं अपन। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, अपन को इससे मतलब नहीं है अब, क्योंकि अपना जो काम था वो ऑलरेडी मार्केट ने कर दिया है। अब अपन को क्या ध्यान रखना है? अपन को ध्यान ये रखना है कि भाई अपन को यहाँ से बाइंग का प्लान करना है, पहली बात तो, कि ये लेवल अपने सबसे बेस्ट है। अब ऊपर से सेलिंग आपको कहाँ से देखने को मिल सकती है? तो अपन अगर इसको एज ए एमएसएस भी कंसिडर करें, क्योंकि प्राइस तो हायर टाइम फ्रेम की पीओ जोन से गिर रही है ना। ठीक है। तो यहाँ से अगर प्राइस ने एमएसएस भी करा है, इसको अपन एमएसएस भी कंसिडर करें, तो इसका जो इंड्यूसमेंट है वो कहाँ पे जाके हुआ है, वो देखो आप। इसका जो इंड्यूसमेंट है वो प्राइस का देखे तो अपन यहाँ पे जाके इसका इंड्यूसमेंट हुआ है। ठीक है। ये इंड्यूसमेंट है अपना, ये अपना क्या है, माइनर इंड्यूसमेंट। मेजर कौन सा है अपना? मेजर है अपना ये वाला। ये अपना मेजर इंड्यूसमेंट प्राइस ने डन कर दिया है। ठीक है। मैं इसको 50 मिनट के आईडीएम के नाम से मार्क कर रहा हूँ, ये एमएसएस के रूप में कंसिडर करते हुए। ठीक है। अब यहाँ पे आईडीएम है, तो अगर मार्केट को फॉल करना है तो वो कहाँ से कर सकता है? तो देखो, मार्केट के पास में ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, ये अपने लोअर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पे क्या था, इसके अंदर आ रहा था। ठीक है। ये सेम ऑर्डर ब्लॉक अपना क्या था, लोअर टाइम फ्रेम के अंदर भी आ रहा था। तो अपन को इसका ध्यान रखना है कि यहाँ से अपन को सेलिंग का जो है वो प्लानिंग अपन कर सकते हैं। ठीक है। बेस्ट एरिया अपने लिए ये वाला रहने वाला है, जहाँ से मार्केट अच्छा खासा आपको फॉल दे सकता है फॉर दिस लेवल। इस लेवल के आने के लिए मार्केट यहाँ से आपको फॉल दे सकता है। ठीक है। अब अब बात चलते, कल अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो अपन को डायरेक्ट सेलिंग करनी है? डायरेक्ट सेलिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी। अपन को 3 मिनट के ऊपर या 1 मिनट के ऊपर आपको कंफर्मेशन लेनी है, उसके बाद में ही आपको क्या करना है, सेलिंग का प्लान करना है बिल्कुल। इसके बिना कोई भी यहाँ पे बिना उसके कोई भी आप डायरेक्ट सेलिंग बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो रिस्की होता है और उसमें आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है वो भी बिगड़ जाता है। ठीक है। तो आपको इसका खास ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसे ही प्राइस यहाँ पे आती है, तो अपन को उसके बाद तो बाइंग का यहाँ पे कंफर्मेशन के थ्रू एंट्री कर ही लेनी है। ठीक है। तो ये अपनी हो गई निफ्टी फिफ्टी की एनालिसिस। और अगर मार्केट यहीं से ऊपर निकल जाता है,
यहीं से ऊपर निकल जाता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मार्केट यहीं से ऊपर निकल गया तो अपन को इसके अलावा कुछ ही अपने पास उपाय नहीं है। अपन वेट करेंगे जस्ट, और वेट करने के बाद 15 मिनट का बॉस होगा और फिर अपन नए स्ट्रक्चर का वेट करेंगे। और उसके बाद अपन क्या करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ से मार्किंग करना शुरू करेंगे और ट्रेड करना शुरू कर देंगे। सिंपल कंसेप्ट यही रहने वाला है अपना। ठीक है। और जैसे ही प्राइस यहाँ पे आएगी उसके बाद अपन जो अपना मेजर ट्रेड है वो यहाँ पे फॉलो करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है। तो ये निफ्टी फिफ्टी की एनालिसिस कंप्लीट होती है यहाँ पे। अब चलते हैं अपने फॉरेक्स के कुछ मेजर पेयर्स के एनालिसिस के बारे में कि भाई मार्केट में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो ये कुछ मार्केट में चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। जो लेवल मैंने अभी अभी मार्क किया था, क्योंकि मार्केट में क्या ये चौक हुआ था और चौक होने के बाद में जो ऑर्डर ब्लॉक था वो मैं इसको ले रहा था, चौक के नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक, और प्राइस क्या है इसको बिना टैप कर ही ऊपर जा रही थी। और यहाँ पे मेरे पास में क्या था, एक रिजेक्शन ब्लॉक था, 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था, और साथ ही साथ में 5 मिनट का अगर मैं स्ट्रक्चर मार्किंग करूँ ना, तो मेरे पास में ये वाला उसका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ रहा था। ठीक है। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे सेलिंग का प्लान किया था और लोअर टाइम फ्रेम पे मैं कंफर्मेशन के थ्रू इसमें सेल करने के लिए सोच रहा था। ठीक है। अगर अपन देखें तो प्राइस ने इसके लोअर टाइम फ्रेम के जो रिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक है उसको भी टैप कर ही दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अब जो यहाँ पे पहला एमएसएस होगा अपना, जो कि मेजर अपना जो होगा पुल बैक, वो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। ठीक है। वो मार्केट ने ब्रेक कर दिया है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सेलिंग का प्लान कर सकता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मुझे देखना है क्या मेरे पास में यहाँ पे कोई क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर ब्लॉक या कुछ छूटा हुआ तो नहीं है ना। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास में सिर्फ शायद यही एक ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से मैं सेल का जो है वो प्लानिंग अपनी कर सकता हूँ, जो कि अपना अनमिटिगेटेड पड़ा हुआ है और ऊपर जितने भी हैं सारे मिटिगेट हो चुके हैं। मोस्टली अपन देखें तो मिटिगेट हो चुके हैं सारे यहाँ। तो अगर प्राइस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी तो अपने लिए बेस्ट होगा कि ये अपने पास में इंड्यूसमेंट का भी एरिया आ चुका है। ये अपना क्या हो गया, ये अपना क्या हो गया, इंड्यूसमेंट का एरिया भी आ चुका है। तो यहाँ से अपन को सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी मिल सकती है। ठीक है। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। तो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आप प्लान जरूर करें इसके अंदर, बिना उसके बिल्कुल भी प्लान ना करें। तो ये हो गई सारी बात गोल्ड के बारे में। और अभी तक क्या है इसके अंदर, यहाँ पे 4 ओवर पे ऊपर सिर्फ एक पुल बैक ही बनता हुआ नजर आ रहा है मार्केट में। ठीक है। और 4 ओवर के ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, एक एफवीजी बनी है, एक ऑर्डर ब्लॉक भी फॉर्मेशन करा है मार्केट ने। तो ये एक अच्छा एरिया है जहाँ से मार्केट जो है पुल बैक आपको नीचे की तरफ दिखा सकता है। ठीक है। तो ये कुछ हो गया अपना गोल्ड का यहाँ पे एनालिसिस। अब उसके बाद देखेंगे यूएसडी जेपीवाई की, कि यूएसडी जेपीवाई में एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो यहाँ पे जो है वो 4 ओवर का चौक हो चुका था और इंड्यूसमेंट अभी तक क्या है, पेंडिंग चल रहा है। यूएसडी सीएडी के अंदर मार्केट में यहाँ पे हुआ क्या है, मार्केट में एग्जैक्टली देखे तो यहाँ पे मार्केट ने जो एमएसएस किया था अपना, वो यहाँ पे क्या है इतना मजबूत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसी कैंडल ने लिक्विडिटी ली, उसके बाद में नेक्स्ट आप ये वाली कैंडल देखोगे, इसमें न्यूज आई थी 8:30 बजे। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसी कैंडल ने हाई भी ले लिया, इसी कैंडल ने लो भी ले लिया। तो दैट्स वाई जो ये एमएसएस है वो इतना मजबूत नहीं है। ये एक शॉर्ट मूव आपको दिख रहा है, उसके बाद में मार्केट डाउन साइड की तरफ आपको आता हुआ दिखाई देगा। वेट करेंगे उसमें चौक का। यूरो में बात करें तो यहाँ पे कल मेरा स्टॉप लॉस गया था, मेरा फंडेड अकाउंट में भी गया था। ठीक है। मैं आपको उसकी अपडेट ज़रूर दूंगा। ठीक है। अभी आपको एक जो मेरा शॉर्ट है यूट्यूब शॉर्ट, उसमें आपको उसका अपडेट देखने को मिल जाएगा कि मुझे कितना क्या लॉस हुआ और कैसे मैंने जो है ट्रेड प्लान किया था। वो मैं आपको अभी इस वीडियो में समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या था कि अपना जो ये 1 ओवर का ऑर्डर ब्लॉक था, जो कि अपना एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद में। ठीक है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद में एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे क्या हुआ, मैंने 5 मिनट पे जाके यहाँ मार्केट में कंफर्मेशन ली, जैसा कि अपन हमेशा करते हैं। तो यहाँ पे जाके प्राइस ने क्या किया, मुझे कंफर्म किया, एक तो अपनी लिक्विडिटी यहाँ पे बनी, उसके बाद में मार्केट ने लिक्विडिटी बनाई यहाँ पे। ठीक है। और लिक्विडिटी बनाने के बाद में यहाँ पे प्राइस ने क्या कर दिया, अपना एमएसएस कर दिया। ठीक है। ये प्राइस का एमएसएस, प्राइस ने यहाँ पे एमएसएस कर दिया, और एमएसएस करने के बाद में आप देखोगे कि यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे देखिए एमएसएस तो जो था, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। इसका जो लो था अपना कितना था, वो था अपना 04218। और 04218 प्राइस ने क्या है, इक्वल में यहाँ पे क्लोजिंग करी है। ठीक है। इसके नीचे क्लोजिंग नहीं करी थी। दैट्स वाई अपना जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे लेके कंसिडर करा जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, अपना एमएसएस हुआ। अब यहाँ पे एमएसएस हुआ है तो आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी कि ये कैंडल क्या है यहाँ पे, ये वाली कैंडल, यही अपना क्या हुआ, ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करा जाएगा। ठीक है। और ये अपनी इंड्यूसमेंट हो चुकी थी और मैंने यहाँ पे सेलिंग का प्लान किया था। एक एंट्री मैंने डायरेक्ट बनाई थी $20 का रिस्क लेके, और एक एंट्री मैंने यहाँ पे कंफर्मेशन के बाद में बनाई थी $20 का रिस्क लेके। तो यहाँ पे मार्केट ने मुझे फॉल किया,
और यहाँ पे मुझे प्रॉफिट पे अच्छा खासा चल रहा था, मुझे 1:2 ऑलरेडी मिल चुका था मार्केट के अंदर। बट 1:3 से पहले मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, और उसके बाद में आप देखोगे ये जो मार्केट में एक न्यूज़ की जो आई थी 8:30 बजे की, उसमें मेरा स्टॉप लॉस हंट होता है। बट मार्केट में होता क्या है, यहाँ पे लिक्विडिटी ली जाती है वापस, और यहाँ पे एसएमटी का फॉर्मेशन करते हुए ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पे वापस एंट्री बनती है, और ये फॉल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। बट मैं यूरो को उस टाइम पे छोड़ चुका था। मैं एक जिसमें ट्रेड ले लेता हूँ, जिसमें मेरा ऐसा चल जाता है, उसमें मैं वेट करता हूँ नेक्स्ट स्ट्रक्चर का। मैं बिल्कुल भी उसमें स्ट्रक्चर में वापस नहीं घुसता हूँ। ठीक है। तो मुझे रिलाय उसमें उसमें क्या होता है कि श्योरिटी कम होती है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। अपन बिल्कुल कंफर्मेशन के बाद में एंट्री लेते हैं, तो देयर इज अ लो प्रोबेबिलिटी कि मार्केट वहां से क्या रिवर्स कर जाए, या सिर्फ फेक आपको मूव दे दे। ठीक है। दैट्स वाई, इसलिए अपन सिर्फ इसमें वेट कर रहे हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर का बनने का। अब बात करते हैं एयूडी यूएसडी के बारे में। तो इसमें जो ट्रेड है वो अच्छा खासा जो है मार्केट में आया था। मैंने आपको टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, और कल की वीडियो में मैंने शेयर किया था आपको यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे है क्या, यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे अपना ट्रेड था वो रात को आया। आप देखोगे यहाँ पे 2:30-3 बजे रात को ट्रेड आया था बिल्कुल ये, और यहाँ से मार्केट ने फॉल किया। अपने पास में एक्सट्रीम ऑर्डर लॉक भी क्या है, अनमिटिगेटेड है। लेकिन अगर आप देखोगे तो इस ये जो है ऑलमोस्ट मिटिगेट हो चुका है, ऑलमोस्ट। ठीक है। और इसमें अपन एक चीज देखिए, तो यहाँ पे मार्केट ने एक चीज करी थी जिसकी वजह से यहाँ पे मिटिगेशन कंप्लीट माना जाएगा। जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे डाउन साइड का एक मूव लगाया, फिर अप साइड का मूव लगाया, तो यहाँ पे हुई क्या, यहाँ पे एक लिक्विडिटी जनरेट हुई, और ये एक तरह का ब्रेकर ब्लॉक की तरह यूज हो रहा है। ठीक है। और ब्रेकर ब्लॉक की वजह से यहाँ पे मार्केट इसको यूज कर लेता है। ठीक है। और दैट्स वाई मार्केट ने इसको ही चूज किया यहाँ पे, और यहाँ पे कंफर्मेशन भी दी, और फिर आपकी एंट्री बनती है, और मार्केट में आपको ये फॉल दिखता है अच्छा खासा। ठीक है। तो ये कुछ रीजन है। अब देखते हैं, अभी मैंने क्या है नेक्स्ट स्ट्रक्चर मार्क तो कराए। अगर मार्केट यहाँ पे अपन को कंफर्मेशन देता है, तो अपन कंफर्मेशन के थ्रू लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड को प्लान करेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेयर के ऊपर, जो कि अपना यूएसडी सीएनएच है। इसके अंदर मार्केट में एक्टिविटी चल के आया है, तो इसमें अपना जो ट्रेड था वो यहाँ पे चलेगा, स्टार्ट होगा अपना। मार्केट ने एमएसएस तो कर दिया है। अब देखते हैं कि मार्केट में ऊपर का जो है 50 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, वहाँ पे कंफर्मेशन मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन अगर अपने एक चीज़ देखें यहाँ पे, ठीक है, तो आप चीज़ देखो कि जब मार्केट में यहाँ से फॉलिंग स्टार्ट हुई है, तो क्या नीचे का कोई पीओवाई जोन पेंडिंग पड़ा हुआ है क्या? पहले तो वो चेक कर लो। तो आप देखोगे यहाँ पे एक भी पीओवाई जोन मार्केट ने नहीं छोड़ा है। ठीक है। तो अब मतलब इसका मतलब क्या है, मार्केट ने को पीओवाई जोन नहीं छोड़ा है नीचे का, इसका मतलब ये है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कई बार मार्केट क्या करता है, स्ट्रेट फॉल दे देता है, या फिर ऐसी जो कैंडल है इसमें आपको एंट्री लेनी चाहिए थी, और खाली आप इतना मूव कैप्चर कर सकते थे। ये आपके पास में एक चॉइस होती है। और जब ऐसे टाइम पे जब मार्केट इतना घूम के वापस ऊपर जाता है, तो आपको 1:5 की जगह 1:2 उसके अंदर आपको निकल जाना चाहिए, या फिर आपको 1:2 होते तो कोस्ट टू कोस्ट लेके आके रख लेना चाहिए मार्केट में। ठीक है। तो ऐसे केसेस में आप हमेशा ध्यान रखें, और चेक कर ले कि जब मार्केट में इतना बड़ा मूव आ चुका हो, तो नीचे को पीओ वर्जन पेंडिंग हो, तभी आप लॉन्ग जाए, ज़्यादा लंबा तभी जाएं आप, अदरवाइज ना जाएं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं एयूडी जेपीवाई की। तो इसके अंदर मार्केट देखोगे कि ये अपना फेक यहाँ पे एमएसएस हुआ था, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बोला था कि यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। ये कैश शॉर्ट मूव मार्केट आपको दे रहा है, और वही हुआ, और मार्केट पूरा का पूरा नीचे की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। अब देखते हैं कि मार्केट में यहाँ पे जो है अपना इंड्यूसमेंट कब जाके बनेगा। अपना नेक्स्ट इंड्यूसमेंट बनेगा उसके बाद में ही अपन क्या करेंगे, प्लान करने वाले हैं। ठीक है। और अगर अपन देखें ढंग से, अब बात करते हैं एनजेडी यूएसडी की। एनजेडी यूएसडी के अंदर अपना जो है आईडीएम था खाली अपने पास में। तो ये आईडीएम अब अपने पास में तो इकलौता पीओवाई जोन था, और मार्केट ने एग्जैक्टली क्या करा है, उसी पीओवाई जोन पे कंफर्मेशन दे दी है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कल यहाँ पे कि इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, और मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग भी करी। लेकिन आप देखोगे उसके बाद में का जो मूव आया है मार्केट के अंदर, सडनली एक बाइंग आई है। जितने भी यहाँ पे सेलर्स सारे ट्रैप हो गए, मार्केट ने सडनली अपसाइड का मूव लगा दिया। इसको अपन ट्रेड अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं आफ्टर लोअर टाइम फ्रेम। जैसे आप 3 मिनट का कोई स्ट्रक्चर मार्किंग करते हुए आ रहे हो, तो आपको यहाँ पे पीओवाई जोन मिलेगा, जहाँ से आप उसको बाय करके इस ट्रेड को कैप्चर भी कर सकते हो। ठीक है। और अब देखो यहाँ पे लिक्विडिटी ली, और एमएसएस हमें मार्केट डन किया। अब एमएसएस कर दिया है, तो ऊपर अपने पास में क्या है, यहाँ पे अपने पास में है ये 15 मिनट का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। अब मार्केट अगर यहाँ पे ऊपर जाएगा, तो अपन क्या करेंगे, ट्रेड को प्लान करने वाले हैं इसके अंदर। और इसमें जो है अपने जो नीचे के नीचे तक अपने पास में क्या है, यहाँ पे पीओवाई जोन है। नीचे तक अपने पास में पीओवाई जोन, जब तक ये फिल नहीं होगा तब तक आराम से अपन लॉन्ग जा सकते हैं आराम से। ठीक है। तो इसमें वेट करते हैं, देखिए मार्केट अपन को क्या मूव देता है।
सीएडी में अपन ट्रेड कर रही नहीं है। बिटकॉइन की बात करें तो यहाँ पे मार्केट में अपना जो जोन है वो ये वाला है, और देखते हैं मार्केट यहाँ से क्या आता है कि नहीं आता नीचे की तरफ में। ठीक है, अभी भी मार्केट ने इस हाई की लिक्विडिटी ही ली है। देखते हैं यहाँ पे नीचे आता है नहीं आता। अगर यहाँ पे आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अपने लिए बेस्ट ट्रेड होगा अपने लिए यहाँ पे। यूएसडी सीएचएफ की बात करते हैं तो मार्केट में देखोगे अब इसने भी अपने नीचे के जो पीओवाई जोन साइड डन कर दिए हैं। यहाँ तक मार्केट आया ही नहीं, और मार्केट ने क्या कर दिया, नीचे के लास्ट पीओवाई जोन को डन कर दिया। तब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ना के बराबर हो जाती है। बहुत ही कंफर्मेशन मिलेगा। उसके बाद में आपको 1:2 प्लान करना है, वो भी खाली वही करे जो रिस्क ट्रेडर होते हैं, जिनको थोड़ा बहुत रिस्क लेना पसंद है, या फिर बहुत ही कम रिस्क के साथ में आप उसमें प्लान करें कि भाई ले तो लो नहीं तो मत लो। बाकी क्या जल्दी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दूसरा ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, और जीबीपी यूएसडी में अपन को सिर्फ वेट करना है अभी के लिए। इंड्यूसमेंट होगा और ओबी पे जाएगा तभी अपन को सेल का प्लान करना है, उससे पहले कोई भी जल्दीबाजी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये अपने कुछ मेजर पेयर्स थे जहाँ से अपन को ट्रेड का प्लान करना है और कैसे क्या करना है, मैंने आपको समझा दिया है डिटेल में एक एक चीज़ को आपको। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना और अपना कमेंट जरूर शेयर करना। ठीक है, निफ्टी फिफ्टी में आपको कल का ध्यान रखना है कि कौन से लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये बाइंग आपको देखने को मिलती है तो सिर्फ आपको लोअर टाइम फ्रेम पे 3 मिनट के ऊपर या फिर 1 मिनट के ऊपर आपकी चॉइस हो तो इन पे आपको स्ट्रक्चर मार्किंग शुरू करनी है यहाँ से, और उसके बाद में उसको ट्रेड करते हुए जाना है। उसको ट्रेड करते हुए जाओगे तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, और आपको मैंने जो भी बताया ये वाला, इसका आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। अदरवाइज क्या है कि अगर आप फोमो में एंट्री कर दोगे 15 मिनट के ऊपर कि भाई डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट भी है, तो ये एक तरह एमएसएस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब कुछ आप मान के अगर करोगे तो यहाँ पे क्या आपकी एंट्री में जो है स्टॉप लॉस आने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। बाकी रिस्क लेना है तो वो आपकी चॉइस हो सकती है। ठीक है।